कमी नहीं है, टावर में कमी है। 9559418220 ओके। घंटी जा चकुआ घंटी गया ताला पर बहु है नहीं मेरा चाल। हेलो हेलो, सूरतगढ़ सीमा सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? आपका बोली है। बताओ। बता दे साले की मैं शाही दरबार से रामबली बोल रहा हूँ। हाँ हम रामबली बोल साले रामबली। हम बोली तो वही बोल साले ऐसा बोल कि मैं शाही दरबार से रामबली बोल रहा हूँ। हम रामबली नहीं ना। नहीं साले तुम नहीं, मैं हूँ रामबली। हेलो हेलो हाँ, हम राज दरबार के सिपाही मिस्टर रामबली हैं। हाँ रामबली बोल रही हैं। सिपाही रामबली। अरे सर नमस्ते। नमस्ते। सीमा सरहद के क्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर आज भरे राज दरबार महाराज आपको भरे राज दरबार में अचानक याद किया है और जितनी जल्दी हो सके सीमा को सीज कर दो, अपने सैनिकों को अलग कर दो। जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार में पहुंचिए। और साहेब क्या बात है सिपाही? हर बात मोबाइल फोन पर नहीं बतावा जात ना, क्यों नहीं सिपाही? इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार में पहुंचिए। शेष बातें आमने सामने होंगी। सिपाही रामबली जी अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिए मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरी राज दरबार पहुंच रहा हूँ। ऊपर साहब और है ना ठीक है, आपकी सेना और खड़ी है। कहाँ प्याला चली आई है? पीछे हरी बत्ती आ गया है, पूरी साहब गाड़ी चली आ रही है। भैया रास्ता छोड़ दो, साहब की गाड़ी आ रही है। रास्ता छोड़ दो, बड़े साहब की गाड़ी आ रही है। सूरतगढ़ सीमा सरहद से चलकर ये सेनापति उत्तम सिंह सूरतगढ़ भरे राज दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरण में समझना
सूरतगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा राजन कि आज सूरतगढ़ भरेरा दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है। रात की तरफ उठी तो ये जरा उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है क्योंकि सूरतगढ़ रात की सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर, क्योंकि देश की रक्षा से बढ़ के ना ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की कक्षा है। जब तक है दम न दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा। सेनापति उत्तम सिंह शाबाश शाबाश शाबाश। सेनापति उत्तम सिंह हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या ये सारी सूरतगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी सूरतगढ़ रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। महाराज सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष भरेरा दरबार में अच्छा कौन का तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहती हैं महाराज। सेनापति उत्तम सिंह हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। महाराज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं, लेकिन हुजूर आज सूरतगढ़ भरेरा दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हैं? अगर आज भरेरा दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। सिपाही महाबली आओ इस वक्त भरेरा दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज तो इसी वक्त ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार से जाने की अनुमति चाहता है महाराज। आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह पूरे सूरतगढ़ राज रियासत में मुनादी करा दिया है कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति
सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे। और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। रंगलिया, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलो। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ऐसा ही होना चाहिए। और सुनाइए क्या हाल है? और सब चंगी है पुत्र, ऐसा ही चाहिए। महाबली कहिए, आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? आज हमने सबसे पहले ये बताओ तुम्हें सीमा के क्या हाल चाल है? सीमा के नहीं साले बहन तुमको हम आशा के हाल चाल बताओ। साले इस समय सीमा भटौली में रह रही है। सीमा बॉर्डर की बात कर रहे हैं। बॉर्डर तो ऐसे बोलो ना, ऐसे तो बोलता है। राम बड़ी सीमा बॉर्डर का समाचार सब ठीक है। जब तक सेनापति उत्तम सिंह और हमारी ड्यूटी बॉर्डर पे लगी हुई है, किसी दुश्मन की औकात नहीं है कि बॉर्डर को पार कर सके, और किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि बॉर्डर की तरफ नजर उठाकर देख सके। अगर कोई दुश्मन बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है तो सेनापति उत्तम सिंह और हम मिलकर उस दुश्मन का नामो निशान वहीं पे खत्म कर देंगे। हमें विश्वास है कि तुम लोग जब तक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहोगे, कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी अपने देश में आक्रमण नहीं कर पाएगा। लेकिन महाबली ये बताइए राम बली, हाँ, रात दरबार का क्या समाचार है? महाबली रात दरबार का समाचार सब ठीक है। ठीक है, आज रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। और इस रात दरबार के महाराज भरत सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आए। बैठे हुए नजर आए। महाराज के दाहिनी साइड में इस प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री राघव सिंह बैठे थे। और आज महाराज भरे रात दरबार में सेनापति उत्तम सिंह को याद किया। अचानक बैठे बैठे सेनापति का याद की। मंत्री जी से कहीं सेनापति का बुलवाओ। अब मंत्री जी फोन द्वारा बुलवाए सेनापति का। बुलाने के बाद सेनापति जी आए। अब महाराज भाई बड़ी तारीफ की सेनापति पे। देखिए, तारीफ करने वाली चीज है, तारीफ होगी।
कहें सेनापति उत्तम सिंह हम तुम्हारी वफादारी व ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। इसीलिए तुम्हारी वफादारी को देखते हुए, तुम्हारी इस ईमानदारी को देखते हुए हम कल भरे रात दरबार 10 बजे हम तुम्हें गोल्ड मेडल देकर तुम्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं। रामबली, ये तो बड़ी खुशी की बात है जो कल समय 10 बजे सेनापति जी को गोल्ड मेडल मिलेगा। ये तो खुशी की बात है। गोल्ड मेडल न मिली, फिर लंबा वाला चना मिली, हाइब्रिड वाला। अबे साले बैलंडी मटर थोड़ी कर रही है। फिर गोल्ड मेडल, गोल्ड माने सोना, मेडल माने उपहार। इन्हीं सोने को उपहार देकर महाराज सेनापति जी का सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे। कहो ये बताओ, हैं? कल सेनापति जी का इतना बड़ा सम्मान, हाँ। बगल में मंत्री बैठे रहे। अरे बैठ तो रहा साहब वो लटका है। अरे यार, हम तो कह रहे महाराज का सेनापति जी को इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं, हाँ। गोल्ड मेडल दे रहे हैं। हाँ। सारी रात दरबार के मंत्री आए, हाँ। बेटा कुछ न देते, महाराज से कह देते हो, हाँ। इतने बड़ा सामान दे देते। इतना सवाल हुआ है। अरे यार, ये करनी है वसूली दे देते। करनी वसूली का हो। ये शायद तुम मेरे अगर लगा कॉलोनी आ रही, लाइटिंग बन रही है, तो का मंत्री साला लाइटिंग बनाई और का करिए रात दरबार में। एक बात है, जितनी टाइम सेनापति के मार तारीफ करत रहे ना, अरे मंत्रिया सार भगुरा जात रहा। वही कुर्सी में बैठे बैठे साथ धाय धाय मन मनाए। अच्छा, धाय धाय मन मनाए, धाय धाय खड़ा हुए, खड़ा हुए। धाय धाय खड़ा हुए का मन कर रहा है। अच्छा, लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पाओगे तब तो। काहे हो? पिछवा हम खड़े रहे। हाँ, खड़े तो रहे, तो देखा है। देखत रहे जैसे साला खड़ा हो रहा ना, सोहरा दिया रहे तो साथ शांत हो जाता रहा। अरे तो ये भैया, अगर तुम सोहरा न दियो तो खड़ा कर दिए का बवाल। वो तो वही है। तुम्हारे पास सोहराने का एक्सपीरियंस है। महाबली, एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? भाई महाराज को चीज आए, हाँ। हैं? भैया महाराज को चीज आए, चाहे जितना देखकर दे दिए। भाई हमें मंत्री का मुंह फुलावत कौन जरूरत है? भाई देखो, महाराज की माया है। हैं? मान लीजिए क्या कुछ का बांट रहे हैं? भाई हमारा सामान है, चाहे देखकर दे, है ना? कोई जैसे मोटी हिसाब समझ लियो। हाँ। भाई हमारा सामान आए, है ना? जैसे अपन सामान तुमको हम पकड़ा दे तो इनका कहे तकलीफ हो। लेकिन भाई जब मैं तुम्हारा सामान पकड़ूंगा नहीं, मतलब बंदूकिया पकड़ा। हमारे पास सामान है। अच्छा। यकीन न हो तो लोग पकड़ के दे। नहीं, हमारे पास है। महाबली, आओ इंतजार किया जाए। आओ सारी बातें छोड़िए, आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। हाँ। मंत्री जी आएंगे आएंगे तो अपनी बीमारी